आपको कुछ टाइम तक समर्पित होना पड़ेगा, बहाने छोड़ना पड़ेगा। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आए हैं मगर उनके पास में एक्सक्यूज बहुत हैं, बहाने बहुत हैं। मैं सर इस काम में व्यस्त हूँ, मुझे अभी मीटिंग करने का समय नहीं है, मैं यहाँ नहीं आ सकता, मैं फोन पे नहीं आ सकता, मैं जूम पे नहीं आ सकता। तो मेरे दोस्त अपने आप के हैं तो पूरा आपको ही करना पड़ेगा। माफी चाहता हूँ, मेरे शब्दों से आपको तकलीफ पहुंच रही होगी, मगर मकसद तकलीफ पहुंचाना नहीं, मकसद आपके छुपी हुई ताकत को बताना है। तो मित्रों, आज आपको मौका मिल रहा है, खुद सीखिए, अपनी टीम को भी सिखाइए, क्योंकि सीख करके आप जानते हैं कि जहाज उड़ा रहे हैं लोग, और जो लोग नहीं सीखे हैं आज साइकिल नहीं चला पाते हैं। हमारे ही आपके लोग गवाही देते हैं हमें आपको। तो बहुत बड़ा मौका है, बहुत कुछ करने का मौका है, लाडो के प्रोजेक्ट में अपने सपनों को पूरा करने का मौका है। तो देर ना करते हुए आइए मैं उस डायनिक पर्सनालिटी को बुलाता हूँ जिनके द्वारा आज इस प्लान का प्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो मैं सर से कहूँगा कि सर थोड़ा सा शॉर्टली मगर बहुत बहुत तरीके से और बहुत ही अच्छे अंदाज में आप प्लान बताते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है प्लान की खूबसूरती क्या है मेटावेल के अंदर उसको आप प्रेजेंट करें, और मैं उनको इनवाइट करूंगा, आप लोग उनका सम्मान करेंगे। मित्रों, हम देंगे जो चीज़ वही हमको मिलेगा। तो यहाँ हम चाहते हैं कि आप सारे लोग सर का सम्मान करेंगे, क्योंकि अभी हमारे बीच में बहुत सारे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ये चाहता था कि संख्या हमारी 50 हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लोली इस चीज़ को ला रहा था। मगर चलिए साथियों, आपने प्रयास किया है, आपके लोग जिनके नसीब में होगा वो आज कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के जाएंगे, और जो अब बहाना करते हैं वो कल भी बहाना कर रहे थे, वो आज भी बहाना करेंगे। तो मैं इतना कहूँगा कि अ, अभी एक बार फिर आप कोशिश कर लीजिए, एक बार फिर रिमाइंडर करिए कॉल को, आप अपने टीमों को बुलाइए कि आ जाएं मीटिंग पे। जो आते हैं वो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर के ही जाते हैं। प्लीज वेलकम कमांड द स्टेज मिस्टर डॉक्टर आजम साहब, आए और जो है आज के मीटिंग की शुरुआत करें। सब कंटिन्यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और इतनी लाजवाब तरीके से होस्टिंग करने के लिए एमडी इलियास सर, आपका बहुत ही वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार। वन सेकेंड सर। सर ये रोहित कुमार कोई है क्या, किसकी टीम से है सर? रोहित कुमार का कोई सवाल? एक मिनट। अभी वो गायब हो चुका है। जी 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 सर, अपना इलियास सर, आप माइक दोबारा से ऑन कर लीजिए। मैंने ऑल म्यूट कर दिया है सबको। और मनोज सर आप भी कर लें। इलियास इलियास सर, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। माफ करिएगा डॉक्टर साहब, मैं किसी की भी टीम हो, मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मगर अगर किसी को मीटिंग में आना हो तो प्लीज आप अपने थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान दें। और किसी को तकलीफ यस पहुंचा सर, करके वही आपको तो। बहुत बड़ी खुशी नहीं मिल सकती है। किसी को तकलीफ दे करके आपको बहुत बड़ी खुशी नहीं मिल सकती। आपका जो भी प्रॉब्लम है आप अपने सीनियर से पर्सनल डिस्कस कर लें। बस उनके लिए मैं इतना कहूंगा कि जो लोग इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे दोस्त इसी की वजह से उनके घर में रोटी बन रहा है। तो माफी राइट सर, चाहता बिल्कुल। हूँ। तो जिसको जो भी तकलीफ है वो आप अपने टीमों से, अपने अपलाइन से डिस्कस करें, और जरूर बात करिए, क्योंकि जो भी समस्या है आप अपने पर्सनल बात करें। यहाँ पर सबकी टीम होती है, और किसको क्या जरूरत है वो अपने अपलाइन से बात करें। सॉरी सर, आप कंटिन्यू करें। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच। प्लीज सर, हम चाहेंगे कि जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, 45-44 लोग हैं, ये सारे लोग वीडियो ऑन करके आ जाएं तो बेहतर होगा दोस्त। बहुत चीजें समझना है, बहुत कुछ सीखना है आज हमको। नाम डॉक्टर आजम है, बहराइच से बिलोंग करता हूँ। और इस सिस्टम को मैं लगभग करीब करीब 2.5 साल से सीख रहा हूँ। और सीखने की बात अगर की जाए सर, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार सिस्टम मिला। और मैं अपने अपलाइन मिस्टर एमडी इलियास सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ा शुक्रिया करता हूँ मिस्टर मनोज सर का, इस सिस्टम में पल पल गाइड करने वाले। और बेहतर तरीके से दूर है सर, लेकिन फिर भी मेरे पास है। दूर है
फिर भी मेरे पास है सब कुछ बेहतर तरीके से शुरुआत कराया। जब मैं आया था शुरुआत में सर, तो जो चीजें मिली वो उम्मीद से कहीं ज्यादा मिली। उम्मीद नहीं था, यकीन नहीं हो रहा था। जैसे बहुत से लोग अभी इसमें नए आए होंगे तो उनको शक लग रहा होता, शक की नजर से देख रहे होंगे, यार ऐसा कैसे हो सकता है। प्लान के बाद वो शक करेंगे अपने आप से। जूम मीटिंग, बाइनेंस और प्लानिंग और ज्वाइनिंग, बहुत चीजें सीखने को मिला। और लगभग मैं बात करूं आपसे सर, तो मेरा लगभग 9 साढ़े 9 साल का एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट बेस से लेकर के, और आरवाई सेक्टर और जो है प्लाटिंग यानी जमीन का स्तर से काम किया गया। जितना मजा यहाँ आया और आ रहा है, जितना पैसा मैंने यहाँ बनाया है, वो मेरा 7 साढ़े 6 साल में नहीं रहा। उससे 3 गुना इनकम मेरी रही। इनकम की बात की जाए तो लगभग अगर फोर्स कोइन मेरे पास करीब करीब 6,000 से करीब है। और जल्द ही आपको 10,000 बताऊंगा। और टेक्सटाइल की लेवल की बात, ये 10वां करने वाला हूँ, 11वां एकदम रेडी है, 12वां इसी साल मेंटेन कर लेना है। और जितना बड़ा लेवल उतना बड़ा पैसा। टेक्सटाइल की इनकम की बात की तो लगभग लगभग 50 लाख रुपए के आसपास इनकम रही है टेक्सटाइल में। और 15-20 लाख रुपए का एसेट अभी अपना CS कोइन का है, जो कि टोटल मिलाया जाए तो 60-70 लाख रुपए अर्न किए हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त प्लान है, बहुत ही शानदार। हम प्रोडक्ट बेस से आए थे, हमको यकीन नहीं हो रहा था कि हम ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्त, जिनको आप नहीं बुलाए हैं बुला लीजिए। 2 मिनट के बाद मैं सेशन शुरुआत करता हूँ। और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको कि मेटावेल है क्या, इतनी इनकम देता कहाँ से है और आता कहाँ से है, और कैसे ये संभव है, कैसे पॉसिबल है। 1 सेकंड सर। चलिए सर। तो मैं सेशन को शुरुआत करता हूँ। यस, मैं लाउड इज क्लियर सर, मेरी वॉइस क्लियर है। यस यस। इलियास सर आपका माइक अनम्यूट है, मैं कर दे रहा हूँ म्यूट। म्यूट कर लीजिए। यस सर। यस सर, कंटिन्यू। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही सर? यस सर, यस सर। थैंक यू सर। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं भी कह रहा था कि मेटावेल क्या है, मेटावेल का मैकेनिज्म क्या है, क्या पावर है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्निकल है। तो सबसे पहले हमारे क्रिएटर मिस्टर लाडो सर के लिए एक जोरदार क्लिपिंग होनी चाहिए, हैंडेस और थंब के माध्यम से, क्योंकि ये दुनिया के वो शख्स हैं, दुनिया का 8वां अजूबा ला करके हमको दे दिया। दुनिया का 8वां अजूबा ला करके हमको दे दिया। हम अदर जगह पे ये सुनते थे, कहते थे कि ये 8वां अजूबा है दुनिया का, लेकिन दोस्त यहाँ दुनिया का 8वां अजूबा है, जबरदस्त। अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन ये होता है कि
जो बहुत सारे छोटे 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 ब्लॉक करके सिस्टम को मेंटेन किया जाता है और ऐसा ब्लॉक बना दिया था। और ब्लॉकचेन ये होता है कि ब्लॉकचेन के अंदर हमारा सिस्टम जो भी रन कर रहा है उसको टचमस इधर उधर कोई नहीं कर सकता है और कुछ में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो ये डिजिटल वर्चुअल एसेट है, सिक्का है, जिसको हम ये आभासी दुनिया है, इसको हम छू नहीं सकते हैं। बाकी खरीद सकते हैं, निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं। और अगर ब्लॉकचेन की बात की जाए तो ब्लॉकचेन पे देखिए एसबीआई ने अपना ब्लॉकचेन पे काम करना शुरू कर दिया। और यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप देखिए कितने लोग यहाँ पे, वीजा है, बीबीए है, एचडीएफसी है, एफएफसी है, सीडीएस है, कितने लोग ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं। और अपने यहाँ भी ब्लॉकचेन पे सिस्टम डिजिटल रुपी लॉन्च भी हो चुका है। और हमारे पीएम सर ने, मोदी जी ने, ये देखिए आईआईटी कानपुर में बांटी थी डिग्रियां ब्लॉकचेन के माध्यम से। ये ऐसे हमारा ब्लॉकचेन होता है, छोटे छोटे ये जो है ये ब्लॉक होते हैं उसमें करके वो चीज को चलाई जाती है। तो इसमें चोरी होने के संदेश नहीं रहते हैं और ये खतरा नहीं होता है कि इसको हम कर पाए या इधर उधर कर पाए या एडिट या डिलीट कर पाए। जो चीज एक बार बन गई चल गई वो दोबारा बन बिगड़ नहीं सकती। यही होता है डिसेंट्रलाइज का पावर। और क्रिप्टो करेंसी देखिए, कभी जमाने में क्या होता था, क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिजिटल वर्चुअल एसेट सिक्का है जो आभासी दुनिया है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बहुत पहले बाबा आदम के जमाने में हमारा क्या होता था, बार्टर सिस्टम था। वस्तु के बदले में वस्तु लेन देन हुआ करती थी, आटा के बदले गेहूं, गेहूं के चावल के बदले में। उसके बाद फिर हमारा गोल्ड आया, सोना, फिर मेटल कॉइन यानी चांदी, फिर उसके बाद प्लास्टिक पैसा हमारा आया, पेपर मनी आया यानी जो रुपया पैसा दिरहम, प्लास्टिक कार्ड आया, एटीएम कार्ड, फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आया यानी एटीएम कार्ड, फिर हमारा क्रिप्टो मनी, क्रिप्टो करेंसी आया। तो इस तरह हाँ, जरूरत बदलती है तो जरूरतें हर चीज की वक्त के हालात से जरूरतें बदल जाती हैं और वो चीजें हो जाती हैं। अब अगर बात की जाए आज के दौर में, हम कहीं पैसा निकालने जाते हैं तो हम बैंक बहुत कम जाते हैं, ना के बराबर हम पेटीएम, एटीएम, आरडीएफसी करके हम काम कर लेते हैं यानी। और अगर आपकी बात की जाए तो आज हमको पीसीओ नजर नहीं आएंगे, आज हम बात की जाए तो एम्बेसडर कार नहीं नजर आएंगी, आज अगर डब्ल्यूएल फोन की बात की जाए तो नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कुदरत का नियम है बदलाव, बदलाव हर बन में। अब आपका बीसीआर देखो, कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। सब चीजें बदलाव, मोबाइल के अंदर सारी चीजें, आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला जो सब कुछ आप यूट्यूब चलाओ, फेसबुक देखो, व्हाट्सएप चलाओ, वीडियो देखो, और अपना जो भी चीजें हैं गेमिंग सेक्टर देखो, सारा सब कुछ होता है। तो इन्हीं जरूरत जरूरत के हिसाब से काम हमको मिलता है और हमको बदलाव करने की जरूरत होती है। सेंट्रलाइज व डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज होता है जिसमें एक व्यक्ति की कोई मालिक होता है, जिसका वहां पे कोई मालिकाना अधिकार होता है, वहां पे एमडी भी होता है, जब वो चाहता है तो पैसा देता है, नहीं चाहता तो नहीं देता है। जब वो चाहे, सेंट्रलाइज का मतलब जो एक मालिक होता है, जब वो चाहे सिस्टम को चलाए, जब चाहे लेके चला जाए, जब चाहे बंद कर दे, जब चाहे पे आउट दे ना दे, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। डिसेंट्रलाइज में जितने लोग आते हैं सब के सब मालिक होते हैं। यही वजह है कि जब मालिकाना हक हमको मिल जाता है तो हमारी कोई भी चीजें फ्लॉप नहीं होती हैं। हम ही मालिक जिस चीज के हों। मान लीजिए मैंने मोबाइल खरीदा, घर खरीदा, जमीन खरीदा, गाड़ी खरीदी, तो क्या मुझसे कोई ले सकता है या कोई लेके जा सकता है? इज द आंसर नो। जब हम ही मालिक है तो लेके क्या नहीं जा सकता, मेरी मर्जी, उसमें कुछ करूं या ना करूं। ये हमारे हीरो मिस्टर लाडो सर। और वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट की बात मैं करता हूं, जो करता ना 160 देशों में चलता है और 25 लाख की कम्युनिटी सिस्टम की है। मात्र 33 माह की बात मैं करता हूं सर। 33 महीने के अंदर 25 लाख की कम्युनिटी बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी कंपनियां 20-20 साल से काम कर रही हैं तो उनके 5 लाख 10 लाख जो है डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर है। और हम जो 3 साल में करके दिखाए वो लोग कर नहीं पाए, अभी 3 साल नहीं पूरा हुआ यानी। और बात करें दोस्त कि हमारे यहाँ 18,000 लोग डेली ज्वाइन करते हैं सिस्टम को, डेली एडाप्ट करते हैं। 24 यानी 24 हाउस डिजिटल सुविधा सपोर्ट आपको मिलेगा। इकोसिस्टम की बात करें जो चल रहा है और रन कर रहा है, हमारा अभी जो चल रहा है, हमारा वेलबिट सीएस चल रहा है, टेक्सटाइल चल रहा है, हमारा डब्ल्यूटेक्स डिसेंट्रलाइज, हमारा कोइन को खरीदना बेचना वो चल रहा है। और हमारा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म चल रहा है जो हमारा गेमिंग का सेक्टर आता है, हम उसको बोलते हैं गेम खेलना, क्रिस्टल कामी गेम। बहुत जल्द वहां भी आपको पैसा टोन के ब्लॉकचेन पे लॉन्च होगा और हमको टोन कमाने का मौका मिलेगा। और कुछ दिन के बाद, महीने 2 महीने 3 महीने के बाद, धीरे धीरे वो कन्वर्ट होकर सीएस कोइन में आ जाएगा। और अगर बात की जाए
इसको शुरुआत करने के लिए बात आती है कि हम अगर जाने समझे तो शुरुआत कैसे करें। तो इसको अपने टोकन पॉकेट में जाइए, सॉरी अपने प्ले स्टोर में जाइए, वहां पे टोकन पॉकेट, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट और है, लेकिन मैं 3 की बात करता हूं। आप इसको डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसका की जो 12 फेज मिलेगा उसको किसी को देना नहीं, छुपा के रखना है, क्योंकि अगर किसी को दिखा दिया या दे दिया तो जितना मालिक आप होंगे, जितना मालिकाने अधिकार आपका होगा, वो किसी और का, आपके सीनियर, आपके दोस्त आपके होगा, तो कभी भी आपका नुकसान हो सकता है। अब यहाँ स्टार्ट तो हमने बताया ऐसे करना है, अब आगे स्टार्ट कैसे करना है और कितने से करना है ये मैं आपको बताता हूँ। हमारा पहला स्लॉट जो है, हमारे जो लेवल है ना वो हमारा स्लॉट 6 स्लॉट हमारे जो है, एस का 8 स्लॉट है, 8 लेवल है, S3 का 4 लेवल है। कैसे इसका काम करता है मैक्सिमम कितने से हम स्टार्ट कर सकते हैं? मिनिमम आप 1,000 रुपया से स्टार्ट करके 1 लाख 1 करोड़ रुपया महीना कमा सकते हो। यहाँ पर जो कोई रिपर्चेज नहीं है, यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं, यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं है, यहाँ पे कोई BBCV नहीं है, यहाँ पे कोई लेग मेंटेन का खतरा झगड़ा नहीं है ना, हर बार आपको खरीदना है। ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके ऑटो अपग्रेड लगा है, एक स्लॉट से लगा करके 12 स्लॉट तक, एक लेवल से लगा के 12 स्लॉट तक आप पहुंच जाएंगे। है ना मजेदार बात। अब यहाँ बात करते हैं मिनिमम कितने से शुरुआत कर लें। मिनिमम अगर अच्छा पैसा कमाना है तो आप जो है, मैं आपको फायदा बताता हूँ, छोटे छोटे लेवल का, बड़े लेवल का। अगर आप 1,000 से शुरुआत करते हो और अपने 6 बंदों को लाते हो तो आपकी इनकम बन जाती है डॉलर में आपकी $27। और इनकम की बात करें तो हम, इनकम आती है हमारी 2,500 रुपया। हम डॉलर बेस पे काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है तो हम डॉलर बेस और कोइन बेस पे काम करते हैं। हमारा मेन जो हमारा CS कोइन है, ये बहुत ही ऊंचाइयों तक जाएगा, कि बहुत काम करेगा। और अगर यही जगह पे आप मिनिमम 6,000 से शुरुआत करते हो और आप अपने 6 बंदों को लाते हो तो आपकी इनकम यहाँ पे चौथा स्लॉट भी ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा और यहाँ से जो इनकम आएगी वो 11,000 आ जाएगी, 11,500। वो कैसे आएगी? जब आप 6,000 से 3 स्लॉट खरीद लेते हो, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, थोड़ा सा आपको मार करके दिखाऊंगा, थोड़ा आपको समझ में जरूर आएगा। ये देखिए, ये पहला लेवल आपका हो गया। कलर को मैं चेंज करता हूं तो ज्यादा दिखेगा। 1 2 ये भी कम दिखता है, दूसरा लेता हूं। 3, यानी अगर 3 स्लॉट से आप लेते हो, 3 स्लॉट को पहला, दूसरा, तीसरा, 3 लेवल लेते हो तो आपकी इनकम यहाँ पे जो है, पहली क्या है, पहली इनकम आपकी यहाँ पे आएगी, पहले वाले से आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे इससे नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, इससे मिलेगा आपको, इससे मिलेगा, ये मिलेगा। $29 आपको तुरंत मिलेगा। $29 यानी लगभग ₹27 मिलेगा। वो आपके चौथे लेवल के लिए, इसके लिए आपका होल्ड हो जाएगा यूं। दूसरा बंदा आएगा, पहले से नहीं आएगा, दूसरे से नहीं आएगा, तीसरे से फिर आएगा। यानी यहां से मैं कट लगाता हूं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, यहां से आएगा तो ये लेवल चौथा ऑटोमेटिक आपका अपग्रेड होके चालू हो जाएगा। जितना बड़ा स्लॉट उतनी बड़ी इनकम, जितनी बड़ा लेवल उतना बड़ा इनकम। तो यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल इनकम बन जाती है 6 बंदों को लाने पे, 6,000 से शुरुआत करने पे। एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, दोबारा नहीं करना है सर आपको, ऑटोमेटिक आप 12 लेवल पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ जो इनकम होती है वो 17,000 करीब करीब होती है, डॉलर के रेट ऊपर नीचे के हिसाब से। और आपका चौथा लेवल भी अपग्रेड होता है जो 6,000 का होता है, तो आपकी इनकम 11,000 रुपया हो जाती है। अब उसको तुरंत एनी टाइम सेकंड के अंदर निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई एडमिन पावर नहीं है, ये है डिसेंट्रलाइज का पावर, जिसका मालिकाना हक आपके हाथ में हो तो क्या होगा सर, वो चीज आपकी होगी, आपको तुरंत मिलनी चाहिए। यहाँ कहते हैं मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से बात तुरंत मिल जानी चाहिए, लेकिन इस सिस्टम का पावर है। वारे लाडो सर, जय हो लाडो सर, कमाल कर दिया आपने। सेकंड के अंदर इनकम आती है, इधर काम करो, अगर आपका इनकम बना है तो सेकंड के अंदर आपकी इनकम बन जाती है। ये देखिए पूरा मैकेनिज्म आपका ये चल रहा है, यूं यूं बताया। तो ये बहुत ही गजब की दुनिया है, बहुत ही शानदार। सॉरी, एक सेकंड में दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं। तो ये अजब गजब की दुनिया है सर। बस आपको समझ में आए तो भी स्टार्ट करिए, समझ में ना आए तो भी स्टार्ट करिए आप, क्योंकि इतनी गजब की दुनिया है ये सर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और बड़े लेवल की। अगर हम बड़ा लेवल पे शुरुआत करते हैं तो हमारी इनकम क्या होती है। अगर हम
5 स्लॉट से आ जाते हैं, 5 स्लॉट से, और 6 बंदों को लाते हैं, तो हमारी इनकम यहाँ पे जो इंडियन रुपीज में होती है वो लगभग 68,000 रुपया होती है विद इन सेकंड के अंदर। आप, और अगर हम बात करें 20,000 रुपया, करीब 21,500 से आप आते हैं और 6 बंदों को लगा देते हैं, तो आपकी इनकम 68,000 एक दिन में, एक महीने में, एक हफ्ते में हो जाती है। थोड़ा सा बड़ा हम कर लेते हैं, यहाँ लाखों डेली की कमाने की बात की है तो लाखों डेली आते हैं, और 10 लाख भी डेली आते हैं। कमाने की क्षमता, करने की क्षमता, सीखने की क्षमता, लगाने की क्षमता, लगाना है एक ही बार है, कितना भी लगाओ। तो यहाँ पे क्या है कि आप जो है आ जाइए। अब थोड़ा सा बड़ा लेवल पे हम बात करते हैं। हम बात करते हैं 40,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं, 6वें स्लॉट से, 6 लेवल से, 6 लेवल से। तो हमारी इनकम यहाँ पे हो जाती है 6 बंदों में 1,30,000 रुपया। यानी 40,000 से हम आते हैं, 6 स्लॉट खरीद लेते हैं, 6 लेवल, ओनली वन टाइम, एक बार खरीदना है, क्योंकि ये होटल है, इनको खरीद लिया, जब जब लोग आएंगे तो किराया देंगे, पैसा देंगे बराबर। तो यहाँ पे 1,30,000। अगर हम 7 लेवल से, 7 स्लॉट से आते हैं तो हमारी इनकम 2,70,000 रुपया होती है ना। मजेदार बात, एक दिन की, एक घंटे की, एक मिनट की इनकम आप कमा सकते हो। अगर आपने 12 लेवल से शुरुआत किया, यानी लगभग 14 लाख कुछ हजार बनता है, और आप 6 लोग को लेकर के आते हैं, तो आपकी इनकम यहाँ पे 90 लाख रुपया हो जाती है। एक दिन की इनकम 1 करोड़ एक दिन की कमा सकते हो दोस्त। कोई दुनिया का दमदार ऐसा प्लान आज तक नहीं बनाया गया, ना ऐसा प्लान है जो एक दिन के अंदर आप जो है इतना पैसा कमा सकते हो। क्योंकि कंपनी में क्या होता है सर, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, कैपिंग लगा दी जाती है कि इतने ज्यादा आप नहीं लगा सकते हो, इतने ज्यादा इनकम नहीं ले सकते हो, एक दिन में इतना नहीं लगा सकते हो। यहाँ से आप मैच नहीं करोगे तो आपकी इनकम नहीं आएगी, यहाँ पे इतना नहीं करोगे तो नहीं आएगी। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है सर, आप बेहतर तरीके से बेहतर इनकम कमा सकते हो। देखो मैंने कहा रहा, ऑटो अपग्रेड लगा है सिस्टम के अंदर, आपकी ऑटो अपग्रेड आएगा। आप जो है ऑटो अपग्रेड को कभी गलती से बंद मत करिएगा। अब बताऊं, हमने 90% इनकम क्यों बताई? 90% इनकम ये बताई, आता तो 100% है, लेकिन 10% हमारा ऑटो पूल फंड होल्डर जो है उनको, उनके लिए जमा हो जाता है। जो लोग इसमें आ जाएंगे या आने वाले इन फ्यूचर में जो 12 लेवल पे हो जाएंगे, उनका जो है रॉयल्टी आएगा डेली $150, यानी लगभग 2,000 से लगा करके 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख डेली इनकम आएगी रॉयल्टी से। है ना मजेदार बात? हम कुछ दिन काम कर लें, उसके बाद काम ना करें, तब भी रॉयल्टी आएगा, खुद ही इनकम आएगी, पैसे में इनकम आएगी। और सबसे मजेदार बात बताऊं ना, ये दुनिया में किसी प्लान में आज तक मैंने ना देखा है, 9 साल की नेटवर्क मार्केटिंग में ना होगा। हम आपको बताएं, यहाँ पे समझना इस बात को, आप 21,500 से आप ज्वाइन करिए और 21,500 से 6 लोग को ज्वाइन करिए, तो लगभग लगभग जो आप अपना खरीदे उसकी बात नहीं करता हूँ, जो 6 लोग को आपने खरीदवाया या वो लगाए, वो लेवल में आए, तो लगभग लगभग 1,40,000 रुपया, करीब करीब 1,30,000 रुपया लगता है, और करीब 70,000 आपको आ जाता है। 70,000 आपको आ गया अभी मैंने बताया, और 30,000 रुपया आपकी टीम को डाउन लाइन को चला जाता है और आपकी क्रॉस लाइन को चला जाता है, और जो बचा वो ऑटो पूल फंड में जमा हो जाएगा। यानी कोई दुनिया का एक प्लान नहीं है जहां पे अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन से इनकम आज तक आई हो। डाउनलाइन से तो हर जगह आई, लेकिन ना हमारे अपलाइन से कभी कोई फायदा मिला, ना उनसे, उनके काम करने से इनकम आई, और ना मेरे क्रॉस लाइन से इनकम आई। हाँ, लोग कहते सर आती है, मैं भी मानता हूँ आती है, लेकिन आपका, दूसरी कंपनी की बात नहीं करता हूँ, पोर्टल प्लान या कोई प्लान हो, कोई मैचिंग प्लान हो, जब आपका अपलाइन आपकी एक तरफ बिजनेस देगा तो दूसरी तरफ आप करोगे तो आपकी इनकम आएगी, वरना जो आपका, जो आप सेल करोगे उसी का बिजनेस आपको गिरेगा। जहां पे अपलाइन से इनकम आती है, पता नहीं कितने लोगों को नॉन वर्किंग अब तक गिर चुका है, क्रॉस लाइन से नॉन वर्किंग गिर चुका है। उसमें हमारे यासीन सर हैं, सबसे नंबर 1 पैसा उठाए हैं हमारी टीम में, सबसे नंबर 1। एक एक दिन का उनका 1-1 लाख रुपया गिरा है नॉन वर्किंग। ऐसे से टीम में है बहुत से लोग, एक नहीं, हजार, हाँ कर लाखों लोग बताऊंगा नॉन वर्किंग आई है। लेकिन हमको नॉन वर्किंग के भरोसे नहीं आना है, हमको वर्किंग के भरोसे आना है। अब हम बात करते हैं जो हमारा शान आन बान है, CS कोइन, जहां पे हम जीत लेते हैं। फुल्ली लाइबिलिटी हमारा प्लान है, फुल्ली रिस्क लाइबिलिटी प्लान है, फुल्ली लाइबिलिटी नहीं, बिल्कुल लाइबिलिटी फ्री। अब यहाँ हम बात आते हैं, जिनको हमको 6,000 से ज्वाइन कराना है, खरीदवाना है प्लान, उनको हम 3-3 हजार करेंगे। 3,000 का CS कोइन, 3,000 का प्लान, हमारा अपना लेवल, तो हम लाइबिलिटी फ्री रहेंगे। वो काम नहीं कर पाया, टीम नहीं बना पाया, तब भी उसको 1 साल में
जो 6,000 लगाया है 20-25,000 30,000 हो जाएगा, तो वो बोलेगा नहीं बल्कि काम करेगा। ऐसे हम 50,000 से लाते हैं तो 25,000 का हमारा 22,000 का लेवल 5 हो जाए, बाकी हम लोगों को सीएस कोइन खरीदवा दें। और सीएस कोइन खरीदेगा तो आज की रेट में बात करें अगर 300 में करीब करीब है, तो कल या आने वाले दिन में 3,000 और 3,300, 30,000 और 3 लाख और 30 लाख भी जाएगा। जब ये 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, इसकी पैदाइश की मैं बात करूं तो मात्र ओनली 25 रुपया में था ये सीएस कोइन, 25 रुपया में था। और अगर 1.5 से 2 साल में ये आपका 300 में कोइन है सीएस कोइन, तो बहुत ग्रोथ किया सर। मैं कहता हूँ इतना ग्रोथ किया ना कि सोच से परे है। लेकिन कुछ लीडर हमारे बीच हैं, माफी चाहूंगा, मैं उनको कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। वो जब सीएस कोइन आ गया तो कंफर्ट जोन में आगे वो टेक्टाइल जो हमारा हीरा प्लान है, जिससे हम मिनट सेकंड में लाखों कमा सकते हैं, डेली कमा सकते हैं, हमने उसको छोड़ दिया। उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोइन हमारी लेवल आ गई तो हमको फ्री जब आ रहा है $10-20 $100 डेली, तो हम काहे काम करें। ऐसा नहीं सर, जितना पैसा है उतना कम है, जितना पैसा है उतना कम है। तो यहाँ पे हमको लाइबिलिटी मुक्त प्लान करना है, कोइन भी मैं ले। कोई के साथ एहसान नहीं कर जी मैं सर। कोई के साथ एहसान नहीं करेंगे। हेलो अरे मैं कोई के साथ एहसान नहीं करें, रुको बे कोई आवत है बैठा दी थन। सर, अरे बे आपकी भैया बे आवाज आ रही, कुछ परेशान कह रहे कोई क्या? आवत है बैठा दी थन, बैठो वो लड़का है बे परेशान हो जी। हेलो वही सर, म्यूट कर हम आपकी दो। लोग वॉइस। बैठे हैं नहीं। चलिए सर, थोड़ा सा ध्यान रखें सर, वॉइस इधर बंद रखें सॉरी या सॉरी कोई सॉरी कुछ सॉरी कहना। तो अभी दोस्त हम देखें, ये लिखा ना नाउ टू कन्वर्ट, यानी आप P2P भी अपना लेन देन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। P2P प्लान कर सकते हो, डॉलर का लेन देन कर सकते हो। अब यहाँ बहुत से लोगों का सर सवाल होता है कि अगर ये भाग गया तो क्या करेंगे, चला गया तो। अब मैं बताता हूँ सर, एक मेरा एग्जाम्पल होता है कि अगर मान लीजिए इलियास सर की कपड़े की दुकान हो, तो सर आपकी दुकान कपड़े की कब बंद हो जाएगी? क्यों नहीं बंद होगी? क्योंकि जब तक कस्टमर आता रहेगा, कपड़ा क्या पहनना लोग बंद कर देंगे, नंगे घूमेंगे? क्यों इलियास सर? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाई नंगे नहीं घूमेंगे। जब तक लोग दुनिया में रहेंगे कपड़ा खरीदेंगे, कपड़े की दुकान कभी बंद ही नहीं हो सकती है। इसी तरह ये भी सिस्टम का प्लान है, जब तक दुनिया में नेट चलेगा तब तक ये पूरी दुनिया के नेटवर्क पे मर्ज है, तब तक ये बंद ही नहीं हो सकता है। और नेट बंद होना मतलब कयामत आना। एक एरिया का नेट बंद होगा, एक जिले का बंद होगा, दूसरे जिले में चलेगा, एक देश का बंद होगा, दूसरे देश में। और ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। अगर बंद करवाना है तो पूरी दुनिया का नेटवर्क एक साथ बंद करवा दीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये फुली लाइबिलिटी प्लान है, किसी के भरम में मत रहना कि ये भाग जाएगा या भाग जाएगा। कुछ भी नहीं दोस्त। मैंने एक बोतल पानी खरीदी मंगरू भाई से, मैंने 20 रुपया दे दिया। अब बोतल भाग जाए या जहान्नम में जाए, क्या फर्क पड़ेगा? सारा हिसाब किताब बराबर। गाड़ी हमने लिया, मोबाइल लिया, घर लिया, कहाँ जाएगा सर? हमने ले लिया, पैसा दिया, हमारे पास आ गया, अब कहाँ जाएगा? इस तरह जो हम सलान लेते हैं वो हमको दिखता है, प्लान जो हम सीएस कोइन लेते हैं वो हमको दिखता है, जो हम लेते हैं उसके बदले में हमको तुरंत ये दिख जाता है। तो हमारा नुकसान कहाँ होगा? ये भ्रम लोग पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कहते नहीं है, अच्छी चीज जब आती है तो बहुत सारे शैतान हमारे अगल बगल आ जाते हैं, अच्छा कर्म अच्छा हमको काम नहीं करने देते हैं। तो किसी के बकाव में नहीं आना है, समझना है और सीनियर से बात करना है और लग जाना है, पैसा बहुत कमाना है। रिफर टू अर्न हमका हमारा बिजनेस है। हमारा बहुत बड़ा कोई नेटवर्किंग का प्लान नहीं है, हमारा प्लान है जो नेटवर्क बनाने का है, नेटवर्किंग का नहीं। इनका बजाना, इनको गिराना, उनको हटाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज हमने दिया, पैसा दिया, उसके बदले में प्रोडक्ट दिया या सिस्टम दिया या कोइन दिया, हमारा आपका हिसाब बराबर, कोई झंझट नहीं। एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोट स्मूथिंग वन टू वे, यानी लगातार प्रमोशन करिए, लगातार इसको प्लान करिए। और देखिए आज प्रमोशन करके प्रचार करके लोग कहाँ पहुंच गए, गलत। ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न जहां वहां, तंदुरुस्ती वहां। आज तक कोई बॉडी बिल्डर बना नहीं नवरत्न लगाने से। आज तक कोई पेप्सी पीने से पेटे खराब हुआ बल्कि और नुकसान हो गया। कहते हैं तंदुरुस्ती वहां, लाइफ बॉय है जहां। अरे भैया साबुन लगाने से कौन तंदुरुस्त हो गया? यानी ये हीरो जितने हैं ना आपको दिख रहे हैं, ये झूठा प्रचार करके हिमगंगे तेल अपना लगाते हैं और नवरत्न बेच रहे हैं। हेमा मालिनी बेच रही हिमगंगे तेल, बाल ना झड़े अपना लगा रही नवरत्न तेल। यानी झूठा प्रचार कर रहे हैं दोस्त। अगर हम सच्चा प्रचार करें तो क्या ये हमारे सपने नहीं पूरे होंगे? वाई वेयर द वर्किंग, अच्छा अच्छा घर, अच्छी सी गाड़ी, लग्जरी लाइफ, लग्जरी ड्रीम, लग्जरी बच्चों की लाइफ। यानी हम विदेश घूमेंगे, इंडिया घूमेंगे, पूरा हिंदू पूरी दुनिया घूमेंगे, यानी बड़ा बड़ा इनकम कमाएंगे दोस्त। यहाँ पे एक एक दिन की इनकम 1-1 करोड़ आती है कि 1 लाख आती है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में इस सिस्टम के।
बताने वाले लोग आएंगे, भड़काने वाले लोग आएंगे, बलगलाने वाले आएंगे, मंगरू चाचा और मुंगेरी लाल के सपने दिखाने वाले लोग आएंगे। आज तक मैंने देखा सर इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्रिप्टो से बड़ा पैसा है नहीं। क्योंकि आज देखिए अगर इथीरियम की बात की जाए, बिटकॉइन की बात की जाए, सोलोना की बात की जाए, बीएनबी की बात की जाए, तो मात्र 6 रुपये का था 2009 में बिटकॉइन। आज 1 करोड़ 5 लाख 8 लाख रुपए का एक कॉइन है। बीएनबी की बात की जाए, इथीरियम की बात की जाए, तो 2015 में 6-7 रुपए का था, आज 4 लाख रुपए का है। 1 सेकंड सर। बीएनबी की बात की जाए, 2019 में लॉन्च हुआ था, 10 रुपए का था, 16 रुपए का था मात्र, आज ये 1.5 लाख रुपए का है। 2020 में 21 में आपकी सोलाना कोइन लॉन्च हुई, तो कोई बहुत ज्यादा यूज केस नहीं है, मीम कोइन थी। आज देखिए 22,000 रुपए की एक कोइन है दोस्त। आज अगर 100 200 500 कोइन हमने खरीद के रख लिए, इन फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, शादी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, गाड़ी लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, घर बनाने की दिक्कत नहीं होगी। वो तो एक अलग हमारा एसेट है। लेकिन हम डेली बेस पे अगर टेक्सटाइल ट्रेंड्स में हम काम करते हैं, तो मात्र 90 दिन से 180 दिन के अंदर गाड़ी भी अचीव कर सकते हो आप। 2 लाख 3 लाख महीने की इनकम भी अचीव कर सकते हो, 1 लाख इनकम अचीव कर सकते हो। ये 6 महीना, मैं कहता हूं सर बिल्कुल स्लोली चलेगा। 1 साल में भी हम 1 लाख महीना पहुंच सकते हैं। बिल्कुल स्लोली चलेंगे तो आप जो है 2 साल में भी 1 लाख रुपया महीना आ जाएंगे, एकदम स्लोली सारा काम करने के साथ साथ। तो यानी लर्न अर्न सीखना पड़ेगा। सीख करके आप हवाई जहाज उड़ा सकते हो, बिना सीखे साइकिल नहीं चला पाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, मुझे मौका दिया प्लान को बताने के लिए। टूटी फूटी बातें जो मुझे आई वो बताया। अगर कोई गलत बात मुझसे निकली हो तो उसके लिए सॉरी, माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एमडी इलियास सर। ओवर टू एमडी इलियास सर, आपको मैं दोबारा से बुलाना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। साथियों, अभी आप डॉक्टर आजम साहब को सुन रहे थे, और जिन्होंने बहुत सरलता से आज हमारे आपके बीच में इस प्लान की खूबसूरती बताया। मित्रों, कहते हैं ना गर्मी होती है जून में, ना गर्मी होती है जुनून में। ना गर्मी होती है जून में, ना गर्मी होती है जुनून में। गर्मी तो बस होती है, गर्मी ना गर्मी होती है ऊन में, और ना गर्मी होती है जून में। गर्मी तो बस होती है जुनून में। तो साथियों, हमें सीखने का एक अपने अंदर चाहत होना चाहिए। और अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से हमें आपको प्लान की खूबसूरती बताई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, कि आपने अपने अनुभव को हमारे बीच में रखा। और मित्रों, आइए बहुत देर ना करते हुए मैं उस महान शख्सियत को इनवाइट करूंगा जिनको आप सुनने के लिए आए हुए हो। तो जैसा कि मुझे पता चला है कि अगर सर होंगे तो मैं उनको इनवाइट करूंगा, अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट लूंगा। अगर ब्रजेश सर हों तो कोई बताएगा सर हैं कि नहीं है? अगर हों तो उनको इनवाइट किया जाए। मुझे जरूर लगता होंगे है नहीं है। जी। मुझे अब लगता है उपस्थित नहीं है सर कहीं। मनोज सर, सर मनोज सर को ले ली। नहीं नहीं, चलिए ठीक है सर, का वो है, अभी मैं उनको लूंगा। तो मित्रों ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि कहीं और सर का कोई प्रोग्राम लगा हो, कोई जिम्मेदारियां हो, क्योंकि वो बड़े लीडर हैं, बहुत सारी चीज उनको मैनेज करना पड़ता है। आइए मेरे बीच में एक चमकता हुआ हीरा, जिनको हिंदुस्तान में आरपी भारती कहा जाता है। प्लीज वेलकम, कम ऑन द स्टेज मिस्टर आरपी भारती सर। सर का माइक ऑन किया जाए। आरपी भारती सर हैं तो सर आए और कुछ मार्गदर्शन गए हम लोग को बताएं। आरपी भारती सर का जो है माइक ऑन कर दिया जाए डॉक्टर साहब। आरपी भारती सर है नहीं सर? अच्छा अच्छा, नहीं थे तो अभी तक थे। ये तो दिख नहीं रहे सर इसमें। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं उनका अभी रस था। और तो कमल देव साथियों, सर अगर अगर हो तो। अगर किसी को कोई भी सवाल हो तो सर वो बिल्कुल मीटिंग के एंड में वो अपनी बात रखेगा। मगर मुझे कुछ और मिला है लिस्ट, मैं देखता हूँ, अगर सर नहीं है यासीन तो। सर अगर हो तो उसे ले लीजिए। यासीन जी हैं, अगर मिस्टर यासीन सर हो तो वो आ जाएं। यस सर, यस सर।
आवाज आ रही है क्या साहब? हाँ हाँ सर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना सर नाम परिचय पता कहाँ से हैं और बिजनेस कितना दिन से कर रहे हैं सर, उस मैसेज दीजिए। जी जी, धन्यवाद, शुक्रिया जो इतने बड़े मंच पर बोलने का शुभ अवसर मिला। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मैं पेशे से सर किसान हूँ और बहराइच सॉरी जिले सर, का। थोड़ा सा आपका माइक करीब करिए, आवाज आपकी बहुत हल्की आ रही है। जी सर, अब आ आपकी रही आवाज है? जी बहुत, जी वॉइस जी आपकी हल्की आ रही थी सर, जी बहुत जी जी हल्की। जी कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू। चलिए ठीक है। तो मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मैं पेशे से किसान हूँ और बहराइच जिला का निवासी हूँ। एक छोटे से कस्बे से रहने वाला हूँ। और ये सिस्टम हमको 2 साल पहले मिला, हमारे डॉक्टर साहब के जरिए मिला। और दोस्तों, ये 2 साल से हम सीख रहे हैं और डॉक्टर साहब के जरिए ही सीख रहे हैं, उनका हाथ पकड़े हुए हैं और हमको 2 साल में बहुत ऊंचाई तक लेके गए हैं। और कोशिश भी आज भी है, तो मैं उनके लिए जितना धन्यवाद करूं, जितना वेलकम करूं, कम है। और दोस्तों, हमारे बीच मौजूद हमारे इलियास सर हैं। ये भी हमारे लिए पल पल मुझे गाइड करते हैं और हमारी बातें सुनते हैं, हमारी किसी सवाल का सलूशन भी करते हैं। तो मैं इनके लिए भी जितना वेलकम करूँ कम है। और वेलकम करता हूँ अपनी प्यारी सी टीम को, जो हमारे साथ रह के हमको सिखाती है। और यहाँ पर तमाम से बहुत बड़े बड़े महान लोग बैठे हुए हैं। मैं बारी बारी किन किन का नाम लूं, मैं सबके लिए धन्यवाद करता हूं, वेलकम करता हूं, क्योंकि यही मैं कर सकता हूं। और दोस्तों, यहाँ सीखने का ये बिजनेस है और यहाँ से सीख करके आप बहुत कुछ, जैसा कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि सीख कर आप साइकिल चला सकते हैं और बिना सीखे साइकिल चला सकते हैं, हवाई जहाज भी चला सकते हैं। बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ सीखना पड़ेगा। और ये सिस्टम सिखाता भी है, हमको पैसा भी देता है, साथ साथ पैसा भी देता है और सिखाता भी है। तो ऐसा बिजनेस हमको दुनिया में कभी मिला नहीं, नजर नहीं आया, लेकिन मिस्टर लाडो सर ने ये कंसेप्ट बनाकर हम लोगों के बीच, हम लोगों के लिए डाल दिया है, जिसका जिसकी जितनी भी वेलकम करूं कम है। और दोस्तों, ये 2 साल की अगर अर्निंग की बात की जाए, तो टेक्सटाइल से मात्र मात्र टेक्सटाइल से हमारी इनकम करीब 14 लाख रुपए रही है। और वाह, सुपर वंडरफुल। और खोज कोइन भी पड़ी हुई है। और दोस्तों, मैं इसी मंथ में आप लोगों की दुआ रही तो हमारी 4 व्हीलर भी आ रही है। और ये सब मुबारक हो सर, ग्रेट। और ये सब कांग्रेचुलेशन। ये सब हमारे डॉक्टर आजम का, सर का देन है, जिन्होंने हमको हाथ में हाथ मिला करके और कंधे से कंधा मिला करके हमारा सपोर्ट किया। और हमारे तमाम से अपलाइन है, सब ने हमको सपोर्ट किया है। सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशी फील हो रही है। कुछ कहने के लायक नहीं है। और दोस्तों, मैं अब अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया जो इतना बताने का मौका मिला। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, हम आप देख रहे हैं कि सर ने बताया कि मैं किसान हूँ, और अपने काम को करते हुए आपके एज के हिसाब से, आपके लहजे के हिसाब से हम आप समझ रहे होंगे कि बस सिर्फ मैंने बताया कि गर्मी जुनून में होती है, यही वजह है कि आज आप अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है साथियों, बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे लोग सफल होते हैं तो दिल से दुआ निकलती है इनके लिए, और हम सब के लिए दुआ करते हैं। हम सब के साथ मिल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसी कड़ी में आइए साथियों, मैं आपको एक ऐसे महान शख्सियत को मिलाना चाहूँगा जिनको मुझे मिला है लिस्ट में, जिनका नाम
प्लीज वेलकम मिस्टर राम नारायण जी। यहाँ नारायण लिखा है, अगर आप नारायण हो या नारायण, सॉरी, राम राम नारायण जी। नयन है, राम नयन है, अ- नयन। अच्छा, राम नयन जी, सॉरी, राम नयन जी। आप हैं सर तो आए और अपने अनुभव को इस मंच पर शेयर करें। अनम्यूट करिए उनको। यस सर, यस। राम नहीं। यस सर, आपका माइक अनम्यूट। जी जी जी, राम नयन। जी सर। सर आवाज आ रही है। सर यस सर, बहुत यस अच्छा सर, सर आगे। जी हम। जी सर, जी सर, मैं तो सर जो है, मेरी ज्वाइनिंग जो है सर 23 अप्रैल 2025 23 को हुआ था, लेकिन सर वास्तव में हम काम नहीं किए। हमको लगा कि सिस्टम वास्तव में बहुत सारी कंपनियों में काम किए थे, तो लगा कि यहाँ से अच्छा रनिंग नहीं हो पाएगा दोस्तों। लेकिन हमने 10 मई 2025 से स्टार्ट किया दोस्तों, और मेरी 150 की टीम बन चुकी है इस समय, वाओ, 4.5 महीने के अंदर। क्या बात है। और मैं यहाँ से लगभग 2000 कॉइन की सर रनिंग यहाँ से हमने किया। और सुपर सर, सुपर। और डॉक्टर साहब की जो भी मीटिंग ट्रेनिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है सर। और बहुत ही हमको सर लगता है। और इनकी जो यूट्यूब पे आता है ट्रेनिंग, हम अपनी टीम में लोगों को शेयरिंग भी करते हैं। ये बहुत अच्छा अच्छा जो डॉक्टर साहब बोलते हैं सर, बहुत सारा धन्यवाद डॉक्टर साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यही कोशिश रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल निकलेगा। मेटा बेल से ही आपकी खुशियां, हमारी खुशियां सबकी पूरी होगी सर। इसलिए कुछ टाइम तक समर्पित होना पड़ेगा, बार बार कहता हूं कि समर्पित होना पड़ेगा। तो मित्रों, हम आप अभी सर को सुन रहे थे कि 4 महीने के अंदर 2000 कॉइन बनाना और 200 के आसपास अपनी टीम बनाना एक बहुत अच्छी उपलब्धि कही जाएगी। और यही मेहनत और यही कोशिश एक दिन सर के सपनों को आप देखें साकार होते हुए, आप हम सब देखेंगे, गवाही देंगे। तो बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको कि आपने एक अच्छी प्रयास की है और एक अच्छा एसेट के मालिक आप बने हैं। आइए सब मित्रों, अभी मुझे एक हैंड रेस मिला है। अगर आप लोग भी अपने शेयर रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी बातें रखें। 2 मिनट के लिए हम आप लोग अपनी बातें रखेंगे, बाकी हम लोग जो है थोड़ा सा सुनेंगे मनोज सर को भी। तो मैं इनवाइट करूंगा, हमारे एक बीच में डायनेमिक लीडर है मिस्टर अर्जुन कुमार वर्मा जी। उनका भी हैंड रेस है। और एक मेटा के नाम से है सर, मैं इनको नाम तो मुझे नहीं पता है, अगर इनका भी हैंड रेस है तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, अर्जुन वर्मा सर का जो है माइक ऑन कर दीजिए। और वो भी अपने अनुभव को रखना चाहते हैं, 2 मिनट अपना अनुभव शेयरिंग करेंगे सर। मिस्टर अर्जुन वर्मा। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। माइक अनम्यूट। थैंक यू सर, थैंक यू जो मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। हमें लगभग इस सिस्टम को 2 साल से करते हुए मैं अस्वस्थ होते हुए, और मैं सुबह दिन भर में चाहे मैं 2 ही घंटे के लिए फील्ड में जाऊं सर, मैं कभी फील्ड में ये ऐसा नहीं होता कि मैं मौजूद ना रहूं। और अभी हम घर में मीटिंग था तो अभी हम अलग बैठ गए हैं। और अभी मैं रात 8 बजे, कल 8 बजे मैं रात में प्लान करके आया हूँ। अभी लखीमपुर एक टीम से मेरी बात चल रही है, क्या और बात है। तो इसी हफ्ते में उनकी भी ज्वाइनिंग आएगी सर। हाँ, और हमारा टारगेट है सर, मई 2 मई मई तक हमें 10 लाख का इनकम करना है। और हम अपने लड़के का जो शादी था, इसी पैसे से हम शादी करेंगे, और न 1 रुपया मैं अलग से नहीं लगाऊंगा। ये वाओ, मेरा सुपर टारगेट। सुपर। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, और जरूर होगा। बस हमें आपको अपने मिशन पर काम करना पड़ेगा, ये लगातार सब काम करना पड़ेगा, कंटिन्यू काम अस्थमा करना पड़ेगा। अस्थमा का प्रॉब्लम होते हुए मैं दवा खा के चलता हूँ सर फील्ड में। इस समय पूरे जकड़न लिया है बदन, फिर भी मैं कभी बैठता हार नहीं मानता हूँ सर। वाओ। मैं एक एक मैसेज कहूंगा अर्जुन भैया आपके लिए, कि जीत जाएंगे हम, तू एक अगर दिन। संग है। वाओ। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। मित्रों, मेटावेल में अगर हम चाहें तो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अगर लाडोर सर का साथ है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा मौका है कि यहाँ भी आपने सुना कि हम बीमार होते हुए भी अपने बच्चे की शादी इसी कॉन्सेप्ट से, इसी प्लेटफॉर्म से, लाडो सर के प्रोजेक्ट से, मैं अपने बेटी की शादी मई में करूंगा। बिल्कुल होगा सर। अगर यही मेहनत और यही कोशिश लगातार आप करते रहे तो वो सब कुछ होगा। बस अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा और लगातार लगातार प्रयास करना पड़ेगा। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर मनोज मौर्य सर को। जोरदार तालियां सर के लिए। हम लोग जो है एंड्रेस के माध्यम से उनको जो है सम्मान देंगे, फुल बुकों से सम्मान देंगे।
और जो लोग जो है डिजिटल तालियां बजा सकते हैं वो बिल्कुल डिजिटल तालियां बजाएंगे। तो सर आएंगे और जो है ओके सर। हमारे बीच में थोड़ी सी जो है हम लोग को भी जानकारियां कुछ देंगे सर के माध्यम से। प्लीज वेलकम मिस्टर मनोज मौर्य सर, फैजाबाद। मेरा ये दूसरा वाला डिवाइस अनम्यूट करिएगा। यस सर, कर रहा हूँ। ये ना क्रिप्टो है तो मुमकिन है ये वाला। यस यस यस। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, वेलकम सर। यहाँ पे जो वेलकम भी सर, हमारे वेलकम। सारे लोग उपस्थित हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे जबरदस्त होंगे, क्योंकि हमको सिस्टम ही ऐसा मिला है कि यहाँ पे आने के बाद हर कोई जबरदस्त हो ही जाता है। क्योंकि सिस्टम एक ऐसा, मतलब इतना अच्छा सिस्टम मिला है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आपको कि जितनी भी तारीफ करी जाए इसकी कम है दोस्तों। मतलब बहुत बड़ा सेशन या मोटिवेशनल स्पीकर मैं नहीं हूं, लेकिन आपको एक छोटी सी बात समझा के जाऊंगा कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। ये परिवर्तन जो है ना, ये मतलब संसार का नियम है। अगर इस परिवर्तन में जिसने हिस्सा नहीं लिया, आप अपनी मर्जी से नहीं बदले हैं, तो जो है परिवर्तन आपको जब बदलेगा तो आपको बहुत कष्ट करेगा। समय के साथ अगर आप बदल जाते हैं तो ठीक है, अपने आप को बदलते हैं, अपना ट्रेंड बदलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मजबूरी में आप इन चीजों को बदलेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा कष्ट होने वाला है, आपको बहुत परेशानी होने वाली है। अगर इन चीजों से बचना है तो आपको समय के साथ में जो है चलना पड़ेगा। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि जब इस धरा पे कुछ भी नहीं था, मानव की उत्पत्ति हुई है, तो आदमी जंगलों में रहा करता था। उसको जो है समाज का जो है कोई ज्ञान नहीं था, बहन भाई का कोई ज्ञान नहीं था। सिर्फ उसको इतना पता था कि हमको खाना है और रहना है, इतने। वो दिन भर भूख जो है, भूख से परेशान अपने खाने की तलाश में घूमता रहता था, और शाम को कहीं पे जो है सो जाता था। बस इतने सारा पता था उसको। लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ और चीजें बदली। समाज को एकत्र करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, जिसे परिवार कहते हैं। परिवार से हमारा समाज बना, समाज से गांव बने, गांव से जो है आपका बाकी मतलब बड़ी इकाई होती गई है। इस तरह से जो है एक ढांचा बना जो है समाज का। और उस ढांचे में भी उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने परिवर्तन को समझा, क्योंकि जब आदमी को खेती करना आया है, जैसे कि जब उसको पता चला कि खेती करके जो है हम बहुत सारा अनाज उगा सकते हैं और हम खा सकते हैं, तो उस समय भी बहुत सारे ऐसे जो है कह सकते हैं कि जो है मतलब कि ज्यादा सीनियर लोग थे या जो है जानने वाले लोग थे, उनको पता था कि जो है आगे की अर्थव्यवस्था कैसे बननी है। तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा खेतों को कब्जा किया। खेत उनके थे, बोता कोई और था। उन्होंने जो है उस पर कब्जा किया और वहां पर उन्होंने एक लंबे समय तक राज किया। फिर थोड़ा सा सीजन बदला हुआ है तो मार्केट में आया है, तो मार्केट में भी बहुत सारी जगहों पे देखो पहले से लोगों ने कब्जा किया हुआ है और खाए हुए हैं। और उसके बाद करेंसी आई है। पहले धातु का सिक्का चलता था हमारे बीच में, तो हम लोग जो उस समय भी जिनको पता था कि जिस धातु की वैल्यू जितना है, उन्होंने उस धातु के अकॉर्डिंग तो उस सिक्के को ज्यादा से ज्यादा दबा के रखते थे वो लोग। उससे भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया हुआ है। फिर थोड़ा सा और समय बदला है तो जो है फिजिकल करेंसी आई है, आपका सिक्का आया है, आपकी नोट आई है, जिससे जो है हम लोग गिनते हैं हाथों में। वो जब आया है, उसका दौर आया है, तो उसमें भी बस जो है जो लोग समझदार थे उन्होंने पहले से चीजों को करना सीखा। कुल मिलाकर यह है कि जहां पे आपको अवसर दिखता है, समय जब बदलता है, तो आप उस बदलते हुए दौर में, बदलती हुए टेक्नोलॉजी में आप पहले अगर भाग लेते हैं तो आपको प्रॉफिट पहले होता है। जब गांव बस रहा होता है या आपके साथ नजदीकी की जब मार्केट बस रही थी, बाजार बन रही थी, उस समय जो है वहां के आसपास की किसी ने जो है वहां पे जमीन नहीं ली।
वहां पे जमीन किसने ली? दूर से आके किसी ने ली है, वहां पे आसपास के लोगों ने नहीं ली है। और आज आसपास के वही लोग वहां के जाके घूमते हैं कि यहाँ पे अगर हमको थोड़ा सा जगह मिल जाए, तब हम जो है यहाँ पे अपना एक आशियाना बना ले, यहाँ पे कुछ बिजनेस शुरू कर दें। लेकिन यही अगर आपको समझदारी पहले दिखाए होते तो आपको ये चीज ढूंढना नहीं पड़ता। समय बीतता गया, समय के साथ में आप सारे लोगों को पता है कि हमारे बीच में क्रिप्टो करेंसी का भी जन्म हुआ है। क्रिप्टो करेंसी में भी जो है, उस समय जिसने 100 रुपया भी बिटकॉइन में डाल दिया होगा, 100 रुपये के लिए कोई मोहताज नहीं था 2009 में। 100 रुपया भी जिसने डाल दिया था उस समय, आज वो राजा है। इथेरियम का दौर आया, इथेरियम में भी जिसने जो है 12-13 के दौरान जो है जिसने आईडीओ में इथेरियम के भाग लिया या मार्केट से खरीदा और होल्ड कर पाया, वो भी आज जो है एक अच्छी अर्निंग कर चुके हैं लोग। उसके बाद में आपका बीएनबी आया है, सोलाना आया है। और इसी तरह से इसी क्रम में हमारे बीच में एक और महान शख्सियत मिस्टर लाडो सर ने जो है सोचा विचारा, मार्केट की खामियों को ढूंढा और देखा, जो चीजें उनको समझ में आई कि मार्केट में बहुत सारे प्लान सब तो चलते तो हैं, रेफरिंग का काम तो चल रहा है, लेकिन वहां पे लोगों के साथ में चीट हो जाता है, नुकसान हो जाता है। हम पार्टी का भी होता है, पार्टी जिसको लेके आ रही है उसका भी होता है। तो उन्होंने एक ईमानदारी का बिजनेस तैयार किया जहां पे कोई चीट ना हो सके, धोखेबाजी ना हो सके। फिर बनाया गया मेटाफोर्स। मेटाफोर्स आया, यहाँ पे जो है 2022 में मेटाफोर्स का जन्म होता है, और यहाँ पे लोगों ने शुरुआत करी 2023 में। सेम जैसे बिटकॉइन का समय आया था, इथेरियम का समय आया था, बीएनबी का आया था, सेम ऐसे ही हमारे हमारे सामने एक अवसर आता है जिसका नाम था सीईएस। और उस दौरान जिसने भी $100 डाल के, $200 डाल के, $500, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी थी, चाहे इन्वेस्टर के रूप में और चाहे जो है वर्कर के रूप में, अगर किसी ने $100 से भी जो है अपना काम वहां पे स्टार्ट किया और काम करके टोकन बनाया, तो आज भी मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 25 सेंट में दिया हुआ सिक्का आज जो है अपने 10 गुने पे है। बिल्कुल सही। उसको तनिक भी जो है कष्ट नहीं होगा, अगर बेचना पड़े, अभी तुरंत बेचना पड़े, हम बेच देंगे तो हमको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने शुरुआती फेज में चीजों को बनाया हुआ है। तो अभी भी मैं अगर आपको बताना चाहूँ, मेरा बताने का पर्पज सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि अभी भी जो है ये टोकन अपना, जैसा कि आपको पता है कि बीच में हमारा सिस्टम थोड़ा सा लैप्स हुआ है और ढांचा हमारा बिगड़ गया था गलत लोगों की वजह से, और फिर से हमारा सिस्टम शुरू हो रहा है। अभी हमारा सिस्टम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जब हमारे सी क्वाइन का रेट जो है $10 $15 था, तो उस दौरान हमारा एनएफटी का भी प्रोग्राम रन कर रहा था, यूनाइट वर्स भी रन कर रहा था, आपका टेक्टाइल भी चल रहा था। तो इसमें से काफी प्रोग्राम हैं जो अभी नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग सकता है रेट को आप जो है वो छोड़ दीजिए सिस्टम के ऊपर, क्योंकि जब रेट आएगा तो आप सीईएस नहीं बना पाएंगे। जब रेट आएगा तब आप सीईएस नहीं बना पाएंगे, आपके पास फिर मौका नहीं होगा। मौका अभी है। हमारा लास्ट आईडीओ प्राइस जो था वो 277 का था, तो 2.77 का था, तो वो उसके नीचे ही है। हम समझ लीजिए कि हमको आखिरी दौर में आईडीओ में फिर से भाग ले रहे हैं, जितना बना सकते हैं, या अपने चाहने वाले हैं, किसी को आप दिलाना चाह रहे हैं तो दिलवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अभी भी मौका है। मैं गारंटी करता हूं कि आने वाले 6 महीने में यहाँ से हर कोई जिसके पास में 500, 1000, 10,000 जो जो भी क्वाइंस हैं, वो अपने जो है एकदम हाशिए पर होगा। अगर 1000 भी आपके पास में है ना, तो आप राजा जैसा फील महसूस करेंगे। ये चीजें जल्द होनी है, और हो सकता है इस वीक में भी हमको जो है कुछ चीजें मिल जाएं, क्योंकि एक मैसेज था जो है जिसमें बताया गया है कि इस वीक में हमको कुछ अनाउंसमेंट मिल सकता है। वो चाहे आपका नेक्स्ट एक्सचेंज को लिस्ट करने को लेकर हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। तो अगर हम इन्वेस्टर की तरह या वैसे भी जितना भी पॉइंट बनाए रहेंगे, हम हमको फायदा तभी मिलने वाला है जब एसेट हमारे वॉलेट में होगा। हम वहाँ एक्सचेंज पे $10
का रेट देख के फिर एसेट नहीं बना पाएंगे। अगर एसेट हमको बनाना है तो वो पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि समय एक बार हाथ से गया तो वो वापस नहीं आता है। कितने लोग ऐसे हैं जो उस समय $10 का $15 का जब रेट था तो वो छाती पीट रहे थे कि अगर ये हमको एक बार $5 पे खरीदने का मौका मिल जाता तो इतना मैं रख लेता, इतना खरीद लेता, या इतना मैं खरीदवा देता अपने लोगों को, कमा लेता इतना। मतलब बहुत सारी हमारी जो है इच्छाएं थी, लेकिन जब वो चीजें आपको मिली हैं तो हम फिर से हमको डाउट हो रहा है। और यही डाउट करने वाले बहुत सारे लोग सिस्टम के साथ में आए और चले गए और फिर से वापस आए, क्योंकि सिस्टम ने उनको मजबूर कर दिया अपने साथ आने के लिए। तो ये चीजें आपके साथ में ना हो, अभी से जो है सजग रहिए और बिल्कुल भी संदेह ना करते हुए आप मन लगाकर काम कीजिए, चीजों को सीखिए, अपनी टीमों को सिखाइए। सीखने सिखाने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक टीम की तरह वर्क करिए। मेरा कहने का जो सेंस है कि सीखना और सिखाना जो है वो बहुत सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट है इस चीज का। इस जर्नी का हमारा एक हिस्सा है कि अगर हम सीखेंगे सिखाएंगे नहीं तो हम अपने पीछे क्या छोड़ के जाएंगे। अगर बहुत सारे लोग कहते थे ना कि एक लोग थे वो जो इस तरह से कर पाते थे और वो चले गए, वो चीज उनके साथ में ही चली गई। तो वो टीम, वो चीजें आपके टीम में ना हो कि आज सर नहीं है तो आज प्लान नहीं होगा, आज सर नहीं है तो आज जो है आईडी नहीं लग पाएगी। तो इस तरह से ना हो। आप लोग जो है, अगर फिर से मैं दोहराऊंगा कि जिनकी 5 लोगों की भी टीम हो गई है तो आप जो है सारी चीजों को सीखिए। वॉलेट बनाना, आईडी बनाना, साइन अप करना, प्रेजेंटेशन करना, ये सारा चीजें जो है एक हिस्सा है आपकी जर्नी का। और जितना ज्यादा इसको आप करेंगे उतने ज्यादा आप सफल होंगे। सफलता जो है और कहीं नहीं है छिपी है, सफलता सिर्फ हमारे सिस्टम में छिपी हुई है। और हमको आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, हमको प्लान करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा और सिर्फ प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि जो है जिस काम को करने से हमको अगर पैसे की कमाई होती है या हमको अर्निंग हो रही है तो हमको उस काम को हमेशा करना चाहिए, रोज करना चाहिए, डे जो है पूरा दिन करना चाहिए। हमको हमेशा करना चाहिए वो काम जिस काम से करने से जो है हमको पैसा मिल रहा है, हमको मान सम्मान मिल रहा है, हमारी अहमियत बढ़ रही है, तो उस काम को हम क्यों ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही प्लान सर जो है मैं ही बार बार कैसे करूं, एक प्लान को बार बार कैसे बताया जाए, जो है ऊब जाता है। तो मैं कहता हूँ भैया ऐसा उबना अच्छा है, क्योंकि अगर किसी चीज को हमको बार बार बताने से बार बार पैसा मिल रहा है तो हम सारा दिन बताएंगे उस बात को, पूरे दिन बताएंगे उस बात को। क्योंकि जितना ज्यादा, और दूसरी चीज ये भी है कि जितना ज्यादा बार आप चीजों को करते हैं उतने ज्यादा फाइन होते जाते हैं, आपके अंदर सुधार आता है, आप चीजों को अच्छे से करना सीखते हैं। तो कोशिश करिए कि नेक्स्ट वीक में मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ नए लोग जो हैं, जो भी हैं, वो खुद से आगे आए और वो कहें कि जो है सर इस बार जो है बुधवार को प्लान मैं करूंगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना किसी के साथ में जो है जबरदस्ती करूंगा कि सर आप आइए आप आइए। जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, चीजों को सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो जो है नेक्स्ट बुधवार को आगे आगे आएंगे या मैसेज कर देंगे डॉक्टर सर को या हमको, जो है मैसेज कर देंगे कि सर जो है मैं इस बार प्लान मैं करने वाला हूँ, इस बार का प्लान मुझे करना है। तो आप खुद से जो है आगे आइए और चीजों को सीखिए, और जब सीखेंगे तो जीतेंगे। क्योंकि जो है सारा विषय जो है सीखने का, ये कहीं भी हम जाते हैं तो बिना सीखे हम जीत नहीं सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्योंकि टाइम भी हो चुका है थोड़ा सा, तो इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और मिलेंगे फिर से दूसरे बुधवार को एक नई जानकारी के साथ में, कुछ नया फिर से साझा किया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओवर टू यू होस्ट। सर क्या इलियास सर, मैं आधा मिनट ले सकता हूँ आपसे? एमडी इलियास सर, हैंड रेस करें आप। है या चले गए? नहीं, अभी तो बोले कि माइक ऑन करी है, तो हैंड रेस करो गुरु। ये ताली बज रही है इसलिए वो आएगा नहीं सामने, खोल दिया मैंने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आधा मिनट लूंगा सिर्फ, बस अचीवमेंट के बारे में बात करूंगा एक।
ये सर अचीवमेंट की बात करूँ तो यहाँ मेटा वेल का पावर ये है कि अचीवमेंट पे अचीवमेंट। अभी कल 30,000 का फोन लाया हूँ, एक दिन की इनकम है सर, ये देख सकते हो आप। क्या बात है। और दूसरा अचीवमेंट सर, जाके गाड़ी देख आया हूँ, बुलेट निकालना है। अगर पैसा गिर गया बड़ा तो इसी 2-3 महीने में, मतलब कह रहा था कि ठंडी गर्मी में लूँ, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेटा वेल का पैसा इतना दे रहा है कि मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर में ही बुलेट निकाल लाऊंगा मैं। और बिल्कुल लोग जो बिल्कुल है यहाँ पे क्या करते हैं चाहिए। सर ना, अपनी अचीवमेंट छिपाते हैं, अपनी इनकम छुपाते हैं। दोस्त ये नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्किंग है, मेटा फोर्स है। जो भी अचीवमेंट आए, छोटा है बड़ा है, उसको लगातार लोगों को प्रमोट करिए, लोगों को बताइए कि हमारा अचीवमेंट है, खुशी मनाइए। अभी सर ने क्या कहा कि छोटा है पर हम खोटे हैं, बड़े हैं। क्या 5 लाख की जब इनकम आएगी तब आप बताएंगे, या 20 लाख की गाड़ी लाएंगे तब आप बताएंगे लोगों को? अरे 1,000 की भी इनकम आए तो आप ग्रुप में डालिए, शेयर करिए। और जो जो लोग आपके क्या कहते हैं ना, विरोधी हैं, उनके मुंह पे तमाचा मारिए। या किसी का बकायादार है तो हम भाई आ रहा है, मैं दूंगा, धीरे धीरे आने दीजिए। डरना नहीं है, ना छुपना है सर। इतने मेरा कहना था, बहुत कुछ नहीं। डेली की अचीवमेंट सर, और जो आए अचीवमेंट तुरंत लीजिए। अभी पर बस बर्दाश्त नहीं हो रहा सर, मैं ज्यादा क्या बताऊं। थैंक यू जगदीश सर। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर ठंडी में ही बुलेट निकालना पड़ेगा। हालांकि ठंडी में गाड़ी से कहीं जा मिलता मुश्किल है, कार से जाऊंगा। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि यार, लोग हमसे कहते हैं आपने इतना कमाया और कमा रहे हो अचीवमेंट, एक ही गाड़ी क्यों ली? हमने कहा भाई गाड़ियों की लाइन लगा दूंगा, संडे को एक दिन जाऊंगा। कार की बात कर रहा हूँ सर, छोटी गाड़ी की बात नहीं। छोटो गाड़ी तो एक है, दूसरी ला रहा हूँ। कार की लाइन लगा दूंगा सर, इतनी में वादा, जिंदगी रही तो ये वादा करके जा रहा हूँ आपसे कि कार की लाइन लगा दूंगा। हफ्ते में 7 गाड़ी रखूंगा, 7। जिस दिन जाना होगा अलग अलग गाड़ी से जाऊंगा। ये मेरा सपना है, मेटाफोर से। और अपनी टीमों को क्या सर, बात। अभी जल्द यासीन सर आ रहे हैं नंबर में, इसी नवंबर लगते लगते उनकी कार आ रही है। बाकी टीम में 4-5 लोग ऐसे हैं जिनकी छोटी गाड़ियां आ रही, बड़ी गाड़ी आ रही, मोबाइल आ रहा है। तो दोस्त, अपनी अचीवमेंट को छुपाइए नहीं आप, जो आए ना उसको ग्रुप में शेयर करिए। और दूसरी बात, जब भी ग्रुप में कोई चीज मिले आपको, तो आप जरूर जो है उनको मुबारकबाद जरूर दीजिए सर। और सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहिए आप कि लगे कि हाँ आप एक्टिव हैं। कोई कोई ऐसे लोग हैं कि 2-2 दिन अपना व्हाट्सएप ग्रुप नहीं खोलते हैं। हर 10 मिनट आधा घंटे में जरूर चेक करो। तो थोड़ा सा मैं इलियास सर को चाहूंगा कि ये जगदीश सर काफी टाइम से कांग्रेस किए हैं, तो इनको ले लीजिए अगर हो तो। बाकी थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का। और ये हो पाया तो मेरे प्यारे लवली जो है ऑफलाइन मिस्टर एमडी इलियास सर, बिजनेस दिया और गाइड किया मिस्टर मनोज सर ने। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। और हमारी लवली टीम, इनकी वजह से आज मैं डेली का 30,000 50,000 एक ही दिन की इनकम ले रहा हूँ। थैंक यू, शुक्रिया सर, लव यू सो मच। ओवर टू एमडी इलियास सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मुबारक हो। और लगातार सर, और आप इसी तरीके से मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, आपका पूरा परिवार खुशियों में झूमता रहे। तो बहुत अच्छा लगा सर कि आप अपनी अचीवमेंट पर बात कर रहे थे और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आइए, मेरे बीच में वो दो चेहरे आ चुके हैं, मैं उनको भी थोड़ा सा चाहूंगा कि मिस्टर जगदीश जी आप हैं तो सर को जो है समय दिया जाए। और आरपी भाती सर आ गए हैं, मैं उनको भी अभी इनवाइट करूंगा, तो उनका भी थोड़ा सा फीडबैक लिया जाएगा। मिस्टर जगदीश साहब, प्लीज वेलकम मिस्टर जगदीश सर, आए। शायद है, नहीं नहीं, है। ये ले हेलो जगदीश सर, सर, थैंक नमस्कार। यू। सर नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। मेरे से नमस्कार। वॉइस वॉइस क्लियर है मेरी? नमस्कार नमस्कार सर। तो सर, आपको पहला मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, क्योंकि क्या है, यहाँ पे सपने सच होते हैं, है ना। और आप 3 जो लीडर है, जो ये मंच संभाल रहे हैं और सबका जिंदगी चेंज करने जा रहे हैं, मिस्टर डॉक्टर आजम सर है, मनोज सर है, मिस्टर अलिया सर है, और हमारे जो लीडर है, जो जबरदस्त लीडर गौतम सर है। तो मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। और इसी तरह आप इस मंच पे, हमको हमारा जो टारगेट है, कितना 1,000 लोगों को करोड़पति बनाना है, ऐसा मुझे लगता सुपर है। क्योंकि वंडरफुल। क्या है कि ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, या मैं इंडिया की बात करूं, कि मेटावेल में आपको ज्यादातर लोग करोड़पति दिखेंगे ये 6 महीने के अंदर। ये मतलब बहुत सारी कंपनी आपने देखी होगी, लेकिन मेटावेल में आपको करोड़पति की संख्या आपको ज्यादा दिखेंगी। और जो ड्रीम है, ये ड्रीम कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ डॉक्टर आजम सर से आप जल्द से जल्द मर्सिडीज बेंज निकाले, ठीक है, ताकि ताकि एक हमको एक एहसास हो जाए, और एक जबरदस्त हम लोग मेटावेल का परचम लहरा है।
क्योंकि मैं एक ही चीज पे विश्वास कर सकता हूँ, एक ही, मैंने डॉक्टर आजम सर को बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ, और मेरा यही विश्वास है कि डॉक्टर आजम सर अगर 50 लाख कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, है ना। डॉक्टर मतलब गौतम सर जर अगर 1 करोड़ कमा सकते हैं, छोटी सी बात है दोस्तों, बड़ा कुछ आपको सोचने का चीज नहीं है। ये जो लोग अगर पैसा कमा रहे हैं, हम भी इंसान ही हैं, वो भी इंसान है, और एक डॉक्टर होके ये सर मेटावेल कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मतलब कि सर के साथ मैंने एक देखा है कि उनके मन में ऐसा नहीं कि मैं बड़े प्रोफेशन में हूँ, ईगो या ऐसा चीज आता है, क्योंकि मैंने बहुत लीडर को देखा है सर मंच पे कि हम अलग प्रोफेशन में होते हैं, और वहां पे ईगो नाम की एक बड़ी चीज होती है। ठीक है, मतलब कि मैं क्यों सीखा हूँ, मैं क्यों उनको बताऊं, ऐसा चीज होता है। लेकिन एक ऐसा ये मंच है जो आप 3 व्यक्ति संभाल रहे हैं, कोई भी ऐसा मन में ये नहीं रखिए, क्योंकि क्या है, आप सभी जितने मंच पे हैं, आपको मैं एक ही बोलना चाहता हूँ कि ये 3 लोग हैं, अगर आपने उनसे खाली सीखा, ज्यादा नहीं बोला, अगर आपको मेटावेल समझ नहीं आ रहा है, क्रिप्टो नहीं समझ रहा है, आपको बुधवार को आके खाली अगर आपने सीखने का कोशिश किया, तो अगले करोड़पति आप हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो टाइमिंग सर, मैं भी सर प्रेजेंटेशन करूंगा, मेरे भी यहाँ पे महाराष्ट्र में टीम है, तो मैं बुधवार को अभी डेली आऊंगा। ठीक है, क्योंकि डेली शाम का भी मीटिंग रहता है, मॉर्निंग का भी मीटिंग रहता है, टीम का भी है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि जिस सीनियर को आप सीनियर को देख के चलिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी डॉक्टर आजम सर का नाम लिया, ठीक है, मैंने अगर 20 लाख कमाया है, तो मैं डॉक्टर आजम से ट्रेनिंग लेके मैं 50 लाख कमा सकता हूँ। लेकिन मार्केट में अगर यहाँ वहाँ आप जाते रहेंगे, तो आपका कुछ भला नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि क्या है, जिस इंसान से मेरा एक कैलकुलेशन होता है, अगर मुझे 10 लाख का नॉलेज है तो मैं 10 लाख ही कमाऊंगा। लेकिन डॉक्टर सर को देख के उनके साथ उनका एक्सपीरियंस लेके मैं 50 लाख कमा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा खुद का मानना है, क्योंकि मेरा नॉलेज अगर 10 लाख का है कि उसके ऊपर मैं नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। मुझे ऐसा इंसान के साथ मुझे कोऑर्डिनेट करना है जिसने सक्सेसफुल हुआ है और जो कमाता है, जो इंसान बोलता है, जैसे कि मनोज सर ने एक अच्छा बात बोला कि परिवर्तन आपको करना होगा। परिवर्तन किस चीज का, आपका नॉलेज का। अगर मेरे पास पहले डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज था, है ना, पहले मेरे पास प्रोडक्ट मार्केटिंग का नॉलेज था, लेकिन मुझे परिवर्तन करना पड़ा क्रिप्टो में, है ना, क्रिप्टो में मुझे परिवर्तन करना पड़ा। तो हमको परिवर्तन करना होगा, अगर हमको आगे जाना है तो हमको क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा। और आपको जो भी ड्रीम है, जो भी ड्रीम है आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा, जो भी ड्रीम है। खाली आपको विश्वास करना होगा सिस्टम के ऊपर, और आपको अपलाइन के ऊपर आपको विश्वास करना होगा। तो सर, ज्यादा टाइम हुआ है, तो मैं ज्यादा, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, तो इसके लिए आप तीनों लीडर का मैं आभारी हूँ सर। थैंक यू सर। ओवर आउट सर। शुक्रिया थैंक सर, यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, जगदीश सर को आप सुन रहे थे और अभी आपने अपने मन की बात कही कि मैं बुधवार को फ्रंट पे आना चाहता हूं। और मित्रों, यही होता है कि जब हम सुनते हैं, जब सीखते हैं, तो मेरे मन में आता है कि मैं क्यों ना आ गया हूं। तो बहुत बहुत मुबारक हो जगदीश सर आपको कि आप इतना खूबसूरत अपना एक्सपीरियंस रख करके हमारे बीच में अपनी अनुभव को आपने शेयर किया। और बड़ा अच्छा लगता है कि सर जैसे महान लीडर इस मंच पर आते हैं और अपनी बात हमें बताते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश सर। आइए, हमारे बीच में एक ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी हैं जिनको मैं इनवाइट करूंगा, उनका भी थोड़ा सा फीडबैक लिया जाएगा, क्योंकि उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, उनके उम्र से सीखते हैं और उनके अनुभव से सीखते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी, बहुत बड़ी शख्सियत हैं और हम लोग के बीच में एजड हैं, हम लोग के यूं कह लीजिए कि परिवार में, फैमिली में एक जिम्मेदार हैं। तो मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूंगा और मैं एक मैसेज दे करके सर को इनवाइट करूंगा। अ, एक मिनट साथियों, मैं देख लूं सर हैं कि नहीं। हाँ, बिल्कुल हैं। तो मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ, सर को सुनता भी हूँ कि जुल्फे संवारने से कुछ होगा नहीं भला, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए। प्लीज वेलकम मिस्टर आरपी भाती सर। एक जोरदार तालियां सर के लिए होगी डिजिटल के माध्यम से। सब लोग सर का जो सम्मान करेंगे, क्योंकि एक बहुत जिम्मेदार और एक बहुत बड़ी हस्ती है सर, मिस्टर आरपी भाती सर। हेलो। यस सर, वेलकम सर, वेलकम। सर जी, आपका तो मैं बहुत आभारी हूँ कि आपकी जो संचालन करने की मतलब
संचालन करने के जो तरीके हैं वही सबको मोटिवेट कर देता है। और बाकी तो समझना कि मतलब छोटा छोटा चीजें जो सभी लोग हम सभी लोगों को परोस रहे हैं, दे रहे हैं, वो बहुत बढ़िया दे रहे हैं। और हम सभी आप सभी लोगों के आभारी हैं। और खास तौर से चूंकि बिजनेस की शुरुआत जिसने मुझको कराई उसका भी सैल्यूट है, और साथ साथ मनोज जी का भी सैल्यूट है। और आजम डॉक्टर साहब का भी जो इस मंच को बना करके अनवरत चल रहे हैं, मैं बड़ा ही आभारी हूँ। शुक्रिया सर। और पूरी कम्युनिटी में आए हुए वो सभी साथी छोटे बड़े, इसी से मैं उम्र में ज्यादा हूँ कि कोई हो सकता है बहुत सारे लोग छोटे ही होंगे हमसे, मैं सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सर देखिए, अगर ये चीजें हमको मिली हैं तो किसी के बताने से मिली हैं, और किसी को बताना ही एज ए वो एमएलए का रूप ले लेता है। हालांकि मिस्टर लाडो के बनाए हुए ये प्रोजेक्ट को एमएलए का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। जहां एयर रेफर की पॉलिसी आई है और हम किसी को बताने चले हैं तो लोग मान बैठे हैं कि ये एमएलए वाले हैं। तो उसमें इसमें सफलता पाने का एक सूत्र है। सफल हम कैसे होंगे? क्योंकि किसी को जोड़ करके, किसी को बता करके ही हम अर्निंग कर पाते हैं। और यही एक सिस्टम है कि जो काम के घंटे को बढ़ा देता है, और बहुत कम पैसा लगा करके हम सभी लोग बहुत बड़ा पैसा कमा जाते हैं। तो हमें इस इंडस्ट्री का भी सल्यूट करना चाहिए। और इस इंडस्ट्री में बड़ा से बड़ा करने का केवल एक ही फंडा है। हम दो फंडे पर बात करेंगे। एक फंडा तो यह है कि उसका एक हिंदू रीति रिवाजों के या हिंदू आइडियोलॉजी के हिसाब से एक शब्द बनाया गया है, आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब यह हो कि आशीर्वाद है, इसमें 4 अक्षरों से मिलके बनाया गया है। तो हिंदू आइडियोलॉजी के हिसाब से उसका जो अर्थ निकाल करके लोगों ने बताया वो यह है कि आ का मतलब होता है आनंद काले बहुराज लक्ष्मी। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, जहां आनंद है वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। सी का मतलब होता है कि शिव से पूजते रिद्धि सिद्धि, मतलब शिव, भगवान शिव की पूजा कीजिए, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरा होंगी। और वा का मतलब होता है वाताहत, मतलब यह कि आपके पराक्रम से आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। और अंतिम अक्षर जो बताई गई है द, आशीर्वाद, आशीर्वाद। द का मतलब यह कि दकार शब्द दरिद्र नाश है, यानी देने वाला बनिए, लेने वाला नहीं। आपकी दरिद्रता खुद भाग जाएगी। तो मैंने इस चीज को एमएलएम इंडस्ट्रीज में इम्प्लीमेंट किया और देखा कि प्राय सभी लोगों ने जो बड़ा बड़ा पैसा कमाया है उन सभी लोगों ने एक दूसरे को देने का काम किया है। जितने जितना ज्यादा दिया है उतने ज्यादा बड़ा आदमी बन पाया, बड़ा पैसे वाला बन पाया। तो इसीलिए दकार शब्द दरिद्र नाश है। अगर आप देने वाला बनते हैं तो आपकी दरिद्रता खुद खत्म हो जाएगी, आप गरीब से अमीर बन सकते हैं। और बन सकते नहीं, बल्कि इसको या आप सकना शब्द निकाल दीजिए, गा शब्द लाइए, मतलब हम अगर देने वाला बन जाए तो जरूर हम अमीर बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी, जो 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 लोग दुनिया में अमीर बने हुए हैं वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक जगत के लोग हों, जिन लोगों ने देने का प्रयास किया है उन्हीं लोगों को बहुत बड़ा मिला।
एक बात और कहना चाहूंगा कि जब आप पैसे कमाने इस इंडस्ट्री में चलते हैं या किसी भी इंडस्ट्री में चलते हैं, तो दो एक चीजें थोड़ा जरूर आप सभी लोगों को ध्यान में देना चाहिए कि दे करके तो हम जरूर पाएंगे, लेकिन यह भी जरूरी है कि जो दे जिसको आप दे रहे हैं वो क्या लेने लायक है कि नहीं है। अगर वो ले पा रहा है तो उसको आप देंगे और दीजिए भी, और अगर नहीं वो ले पा रहा है तो उसको जबरदस्ती देने का प्रयास भी मत करें, क्योंकि एमएलएम का फंडा है कि सबसे जरूरी यह है कि कहाँ काम किया जाए, और उससे भी जरूरी यह है कि कहाँ न काम किया जाए। तो दोनों पहलू पर आपको ध्यान देना है कि सबसे जरूरी यह है कि कहाँ काम किया जाए, और उससे भी जरूरी यह है कि कहाँ न काम किया जाए। और तीसरी बात, हम बार बार कहते आए हैं कि जो है गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। तो गाय से दूध निकालना जिसको आएगा वही बड़ा पैसा बना पाएगा। और हम आप सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि वही काम कीजिए, उसी को दीजिए जो ले सकता है, जो लेने लायक है, और गाय से दूध निकालना सीखिए। और आप अपने दिनचर्या को तरीके से, सलीके से मतलब बनाइए, जिससे कम मेहनत में अधिक से अधिक पैसे आपको आ सकें, आपके फैमिली को मिल सके, और आप पूरी फैमिली जो है ठीक ढंग से जीवन यापन कर पाए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों पर विराम देंगे। जय मेटावेल। हेलो हेलो। यस सर, थैंक यू, ग्रेट। जय मेटावेल, बहुत शानदार बात बताई आपने। लिया सर, आपका माइक अनम्यूट। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। अभी सर आरपी सर ने अपनी बहुत बड़ी जानकारियां, अपना अनुभव हमारे आपके बीच में सर ने शेयर की। और साथियों, मीटिंग का जो है मुझे लगता है कि अब क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम हो चला है और 1:30 बज चुके हैं। तो फिर हम लोग एक नई जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं अगले संडे को। और साथियों, कोशिश करिए कि सब लोग, सिर्फ एक कमी रह जाती है, हम सीखने तो आते हैं मगर हम सब लोग सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को बुलाते हैं। तो अगले संडे को हम लोग कोशिश करेंगे, या अगले बुधवार को हम बुधवार, लोग कोशिश करेंगे बुधवार। कि सबसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग कॉल करेंगे। जब भी हम मीटिंग के लिए आएंगे तो कॉल करेंगे अपने टीमों को। कम से कम एक आदमी अपने 5 लोगों को कॉल करेगा। और यहाँ पर 50 लोग आते हैं, तो 5 लोग को अगर कॉल करेंगे तो संख्या हमारी 200 से प्लस हो जाएगी। मेरे दोस्त, हम सब लोग कॉल करेंगे, ये वादा करें। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के मीटिंग को यहीं पर वाइंड अप की तरफ ले चलता हूँ। जय हिंद, जय मेटावेल।